पतंजलि संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति है। यह खेतों, खलिहानों, किसानों और पशुपालकों की संपन्नता की साधना है। संपूर्ण राष्ट्र के सशक्तिकरण का देश राग है, जो ग्रामोद्योग के माध्यम से विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूर्ण करने में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे रहा है। शिक्षित युवा तकनीकी का संबल पाकर खेतों और गांवों की ओर लौटें। ऐसी लाभकारी योजनाओं के साथ पतंजलि ग्रामोद्योग देशी और प्रवासी सभी उद्यमियों के आकर्षण और निवेश का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। राम राम चौधरी। राम राम के भाई राम मिलन। अब के सिखा दिया हमारी ग्रेजुएट प्रधान ने। किते है बब्बा जी, योग प्रचारक भी अरे डोल रहा। स्वामी जी आ गए। परम वैभवशाली बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं और स्वयं भी करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी इस विषय में और अधिक प्रकाश डालेंगे। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद से पशुपालकों के हितार्थ समर्पित है, जिसका लक्ष्य है दुधारू पशु से प्रतिवर्ष एक बच्चा एवं 300 दिन तक दूध की धार प्राप्त करना। पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के आशीर्वाद से आज 20 निर्माण इकाइयों में आहार विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों एवं विपणन टीम के कर्मयोगियों के साथ गोधन और पशुधन की आवश्यकता के अनुरूप पशु आहार, पशु औषधियों व पोषण के विविध विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे किसानों एवं पशुपालकों के जीवन में समृद्धि आई है और उनको प्रोत्साहन के साथ लगातार लाभ मिल रहा है। गोनाइल तथा गोमूत्र और गोबर के उत्पादों के विषय में भी बताइए। पूज्य स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से गोनाइल के रूप में हर्बल फ्लोर क्लीनर की स्वीकार्यता बढ़ती ही जा रही है और आज यह 100 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। देसी नस्ल की गायों के गोमूत्र से तैयार गोधन अर्क का भी टर्नओवर 10 करोड़ हो गया है। साथ ही गोबर से तैयार गोमय समिधाओं व हवन कुंड की भी मांग जोर पकड़ रही है और इससे भी 5 करोड़ का टर्नओवर पतंजलि ग्रामोद्योग को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही सैकड़ों एकड़ भूमि पर गौ आधारित कृषि का प्रयोग बहुत सफल रहा है। इसमें पशुपालकों से एकत्र गोमूत्र से भूशोधन कर गोबर आदि से उपचारित करके पतंजलि संजीवक, जीवामृत और बीजामृत के प्रयोग से हमें रासायनिक कृषि के समतुल्य उपज तो प्राप्त ही हुई और भूमि की उर्वरा शक्ति में भी अभिवृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में किसानों से भी अच्छे फीडबैक हमें मिल रहे हैं और किसान बड़े उत्साह से हमारे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग एक इनोवेशन है। भारत की सभी गौशालाओं के लिए यह एक प्रेरणा है, जिससे वे आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। आज गोबर गैस प्लांट से अर्जित सैलरी एक श्रेष्ठतम खाद्य के रूप में प्रमाणित हुई है। आप इसका भी प्रयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। पतंजलि ने भूमि की उर्वरा शक्ति के मापन हेतु धरती का डॉक्टर उपलब्ध करा दिया है, ताकि किसान भाइयों का लाभ बढ़ाया जा सके।
खेती करना सिखाओगे क्या? खेती करना सिखाया नहीं जाता। धरती माँ की गोद में एक बार आकर तो देखो, अपने आप खेती करना सीख जाओगे। आ जाओ। देखो देखो तिनका चाहे आसमां को छूना, ये बूंद है जो उसकी, इसे सहरा को है भिगोना। समुद्र प्यास लेके है नदी पे आ रुका रुका, ये देखो मिट्टी चूमने पहाड़ भी है झुका झुका। चलना चलना चलना, तुझे किस राह पर है चलना। अब को के बिना ये रोके बिना तुझको है आगे बढ़ना। चलना चलना चलना, तुझे कड़ी धूप में है चलना। अब हर एक सवाल का हल तुझे तो है हल चला के मिलना। सवाल था तुझे तो है चला के मिलना। ओ देखो देखो तिनका चाहे आसमां को छूना, ये बूंद है जो उसकी, से सहरा को है भिगोना। समुद्र प्यास लेके है नदी पे आ रुका रुका, ये देखो मिट्टी चूमने पहाड़ भी है झुका झुका। तालियां बजाते रहे भाई, हर तरह की समस्या का समाधान। चलना चलना चलना, तुझे कड़ी धूप में है जलना। के अब हर एक सवाल का हल तुझे तो है हल चला के मिलना। मिला है नया, आगे चले जग पीछे चले, तू है सदियों का नेता। माँ धरती का सबसे अच्छा तू है बेटा। चलना चलना चलना, तुझे इस राह पर है चलना। नहीं अब तो थके बिना कहीं रुके बिना, तुझको है आगे बढ़ना। चलना चलना चलना, तुझे कड़ी धूप में है चलना। के अब हर एक सवाल का हल तुझे तो है हल चला के मिलना। जोरदार अभिनंदन हो जाए, हर समस्या का हल चला। इस प्रकार पतंजलि ग्रामोद्योग की सफलता युवा उद्यमियों, विद्यार्थियों तथा किसानों के लिए एक प्रेरणा है। वे छोटे से भूखंड में भी तकनीकी ज्ञान से अच्छा लाभ कमाकर अपनी शिक्षा को सफल कर सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में युवाओं का मन और मानस जुड़े, इसके लिए पतंजलि का सनातन कृषि फार्म एक तीर्थ से कम नहीं है, जहां परम पूज्य स्वामी जी के एक सन्यासी योद्धा ने कृषि से समृद्धि की एक नई गाथा रची है। उधर तगड़े तगड़े बच्चे आए हैं भाई, जोरदार ताली बजा दो। हमने सोचा कहीं बाहर से तो नहीं लाए, तो यही का प्रोडक्ट है।
अरे पतले, सच्ची बस में फैला दिया। तुझे पाप लगेगा। तो सही कर देना, मेरे से झुका नहीं जा रहा। क्यों? जब अपनी थाली भर गुलाब जामुन खाने के बाद मेरी थाली आधी करनी थी, तब तो झुकने में कोई परेशानी नहीं थी। अरे समझा कर, वही दर्द दे रहा है। कर दे, नहीं तो स्वामी जी और भगाएंगे। स्वामी जी, स्वामी जी, आचार्य कुलम से विद्वान बच्चे स्वामी अर्जुन देव जी को, अरे नहीं नहीं, आचार्य कुलम से स्वामी अर्जुन देव जी विद्वान बच्चों को लेकर, अरे ये तो यहीं आ गए। हाँ हाँ, वही तो, आ गए आ गए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्य स्वामी जी, ये आचार्य भूपेंद्र जी हैं, हमारे वैदिक विभागाध्यक्ष। आप हैं आचार्य प्रियंवदा जी और आप हैं आचार्य प्रकाश जी। शास्त्र स्मरण की पूरी कमान हमारी उपाध्यक्षा जी ने हम चारों को पूरे विश्वास से सौंप रखी है और ये आचार्य कुलम के विद्वान बच्चे हैं। इन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त कर प्रकृति व कृषि दर्शन का अवसर अर्जित किया है। कृपया इन्हें कृषि फार्म का भ्रमण करवा दें। अवश्य पूज्य स्वामी जी। दुबले पतले बच्चों की 2 टोलियां बनाकर पूरा कृषि फार्म घुमाओ। अरे बच्चों, इन्हें दुबले पतले इसलिए बुलाते हैं ताकि ये थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं, किंतु जितना ये दिन में पचाते नहीं हैं, उसका 4 गुना भोजन के समय गटक जाते हैं, लेकिन किसी काम के लिए ना नहीं करते। अरे अब जाओगे कि यही खड़े ही रहोगे? स्वामी जी, थोड़े से तो बच्चे हैं, हम दोनों एक साथ ही घुमा देंगे और समझा भी देंगे। ठीक है, जाओ। आचार्यगण, आप लोग भोजन की व्यवस्था देखें। पूज्य स्वामी सुदेव जी, आप बच्चों के लिए ताजे गुड़ और गन्ने की व्यवस्था कीजिए और पूज्य स्वामी सुकर्म देव जी, आप बच्चों के लिए फलों की व्यवस्था कीजिए। स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ अरे गए। अलबेला, क्या कह रहा है? स्वामी जी आ गए, स्वामी जी आ गए, स्वामी जी, बड़े स्वामी जी आ गए, बड़े स्वामी जी। ये हमारा सनातन कृषि फार्म है। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि धरती माँ को विषैले रसायनों तथा कीटनाशकों से मुक्ति दिलाकर गौ तथा जड़ी बूटियों एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके 1.5 से 2 गुना फसल प्राप्त की जा सकती है और खेतों को भी ऊसर बंजर होने से बचाया जा सकता है। हमारा यह सनातन कृषि फार्म इसका जीवंत प्रमाण है। इस देश को पुरुषार्थ से अर्थ अर्जित करके परमार्थ में लगाना है, प्रमाद, अनर्थ और स्वार्थ से बचाना है। इधर आओ स्वामी भूदेव जी। और हमारा यह सन्यासी केवल संस्कृत शास्त्र ही नहीं पढ़ा है, यह एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के पश्चात कृषि विभाग में एग्रीकल्चर ऑफिसर भी रहा है और मात्र 2 वर्षों में अपने त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ से इसने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े अनुभवी किसानों से भी संभव नहीं है। अब स्वामी भूदेव जी अपनी कृषि साधना के विषय में बताएंगे। अरे वाह, आज तो स्वामी अर्जुन देव जी के साथ पूरा आचार्य कुलम भी यहीं टहल रहा है। क्यों बच्चों, कृषि फार्म घूम लिया? जी स्वामी जी। बच्चों, यह मात्र एक कृषि फार्म नहीं है, अपितु सनातन मूलक संस्कृति, प्रकृति व परमेश्वर की उपासना का प्रकल्प व संकल्प है। स्वामी भूदेव जी। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। जिसके जीवन में प्रभु श्री राम के समान महिमावान गुरु की कृपा हो जाती है,
तो असाधारण से असाधारण कार्य भी सहज और सुगम हो जाते हैं। हमें तो पूज्य गुरुदेव जी ने सेवा कार्य के रूप में यह कृषि फार्म सौंपा, तो लक्ष्य के साथ साथ दिव्य संसाधन और लक्ष्य प्राप्ति की तकनीकी भी समझाई थी। यह जो भी औषधीय रसायन आप देख रहे हैं, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, आग्नेयास्त्र हो, जीवामृत या यज्ञ भस्म, यह कृषि के लिए रामबाण की खेती की है। आचार्य कुलम के विद्यार्थियों को विषय बोध के साथ साथ समय समय पर इंडस्ट्री विजिट भी कराई जाती है, ताकि वे रियल लाइफ सिचुएशन तथा बिजनेस प्रॉब्लम्स से दो चार हों। साथ ही प्रोडक्शन, पैकेजिंग, सप्लाई पतंजलि परिवहन राष्ट्र सेवा के इसी भाव का नाम है, जो रातों दिन राष्ट्रोत्थान के सपने को साकार करने के लिए लगातार देश की रफ्तार बना हुआ है। पतंजलि वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, जो होम, पर्सनल केयर, मेडिसिन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च और एफएमसीजी सहित राष्ट्र निर्माण के सभी आयामों में एक लीडर की भूमिका में है और जल्दी ही यह नंबर 1 कंपनी होगी। यह पतंजलि फूड पार्क देश का सबसे बड़ा फूड पार्क है। आज पतंजलि फूड्स का मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए है। इसकी सप्लाई चेन को निर्बाध करने के लिए तथा देश के बिजनेस को रफ्तार देने के लिए हमने पतंजलि परिवहन का स्टार्टअप खड़ा किया है, जिसका लक्ष्य 50,000 ट्रकों का बेड़ा तैयार करना और 5,000 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करना है। इसके लिए आदरणीय श्री राम भरत जी और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन है। मैं आदरणीय श्री राम भरत जी को पतंजलि परिवहन की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पतंजलि परिवहन की स्थापना परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री के आशीर्वाद से 21 अगस्त 2009 को हुई, जिसका उद्देश्य आज की तिथि में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी माल की ढुलाई से लेकर सभी उद्यमियों व व्यवसायियों को चिंता मुक्त करना है। परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से हम कह रहे हैं कि पतंजलि परिवहन सभी उद्यमियों के साथ है और अब आप लॉजिस्टिक्स की चिंता
हम पर छोड़ सकते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता से अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आज पतंजलि परिवहन 10,000 ट्रकों के बेड़े के साथ पूरे भारत में कहीं से भी आपके थोक या FTL परिवहन को संभालने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। अपनी सेवाओं को विस्तार देते हुए हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय माल अग्रेषण के मामलों में सड़क, रेल, वायु मार्ग तथा समुद्री मार्ग आदि सभी माध्यमों से सप्ताह के 7 दिन पूरे 24 घंटे सेवारत हैं। हम पर भरोसा करने के लिए मैं रिलायंस, सैमसंग, हैवेल्स, ITC, गुडियर, डाबर, हल्दीराम, पॉलीफ्लेक्स तथा इंटास सहित सैकड़ों संतुष्ट ग्राहकों का आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार संकल्प से सिद्धि की नवगाथा रचती पतंजलि की महायात्रा सतत और अविराम है। राष्ट्रहित सर्वोपरि का ध्येय वाक्य हृदय में धारे यहाँ के कर्मयोगी परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री की भाव चेतना से अनुप्राणित हैं। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का मंत्र यहाँ की दिनचर्या में सर्वत्र रचा बसा है, जिससे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की संकल्पना को साकार करने का चरणबद्ध उद्योग लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। पतंजलि 2047 से पूर्व भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। दुनिया जिसे माने है शक्ति, आशक्ति हमें वो मिटानी है। सुख सबको हो वै मनुष्य मिटे, आतंक की ध्वस्त निशानी हो, आरोग्य पूर्ण हो जनजीवन, भारत भूमंडल की राजधानी हो, भारत भूमंडल की राजधानी हो। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को